आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो अगर हम एक प्लेन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस प्लेन के थ्रू पास हो रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा डिपेंड करता है कि उस एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है एंड दूसरा उस सरफेस एरिया जो हमने लिया है उसका एरिया कितना है एंड साथ के साथ वो सरफेस एरिया कैसे प्लेस्ड है उस फील्ड में इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है एंड ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं इसमें से ज़्यादा या मैक्सिमम लाइंस पास कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम इसको हल्का सा टिल्ट कर देते हैं तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसके थ्रू पास हो रही थी वो डिक्रीज हो जाती है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस एरिया है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें इस सरफेस के थ्रू तो हमारे पास होगा फाई इक्वल टू ई कोस थीटा इंटू में ए या फिर ई इंटू में ए कोस थीटा। एंड कोस थीटा जो है डॉट प्रोडक्ट में आता है तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए। तो जो ई कोस थीटा है तो ई का कॉम्पोनेंट है एरिया वेक्टर की तरफ। वहीं पर जो ए कोस थीटा है वो एरिया का कॉम्पोनेंट है ए कोस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। नाउ अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर थीटा जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं ई ए कोस 0 डिग्री एंड कोस 0 होता है हमारे पास 1। तो फाई हमारे पास सिंपली मिल जाएगा ई ए। एंड ये जो है फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो यहाँ पर अगर प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस उस प्लेन के थ्रू पास करती है। अब जो ये सेकंड केस है यहाँ पर किसी एंगल थीटा पर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है कुछ सम थीटा है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा वो ई डॉट ए रहेगा। एंड थर्ड केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर तो नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। देन थीटा हमारे पास हो गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा ई ए कोस 90 एंड कोस 90 होता है 0। तो फ्लक्स होगा 0। एंड यहाँ हम फिगर में भी देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रही है।